Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद आबिद एमटेक स्ट्रक्चर। दोस्तों, हमने राफ्ट फाउंडेशन का फर्स्ट वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था जो पार्ट 1 था, जिसमें हमने एनालिसिस पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे कैसे राफ्ट फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं राफ्ट फाउंडेशन का लेक्चर लेकर आया हूं। तो चलिए सीखते हैं कैसे राफ्ट फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट को वॉच कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जो डेस्कटॉप पर मॉडल है, ये राफ्ट मॉडल हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था। इसको एक बार इसको 3D में मैं आपको वॉच करा देता हूँ। और इसमें हमने ज्योमेट्री बना के सपोर्ट्स असाइन कराई थी और उसके बाद लोडिंग अप्लाई की थी। वो आप फर्स्ट पार्ट में वॉच कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था हमारा, उसकी हमने राफ्ट फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो फाइनल रन हमने कर लिया था, लेकिन अब आपको क्या करना है, लोडिंग में जाना है। लोडिंग में जाने के बाद आप जाएंगे डेड लोड पे। डेड लोड में आपने ये लोड्स अप्लाई कर दिए थे जो कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताए थे, लेकिन पार्ट 2 में आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि आपको एक डेड लोड में लोड ऐड करना है सेल्फ वेट का। जो इसका राफ्ट का खुद का सेल्फ वेट है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है और असाइन कराना है। तो आप जानते हैं सेल्फ वेट कैसे ऐड करते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेल्फ वेट पे क्लिक किया और यहाँ पर -1 ग्रेविटी लोड है तो माइनस लेंगे, ठीक है। 1 यानी कि 100% और ऐड कर दिया हमने। इसको यस कर देंगे और ये यहाँ पर ये हमारा लोड आ गया। अब सिलेक्ट करेंगे, किससे सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर प्लेट कर्सर से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और कर्सर से सिलेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा, प्लेट कर्सर से ही आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको असाइन करा देना है। दोस्तों, ये कनेक्ट एडिशन है, मैं आपको कनेक्ट एडिशन में बता रहा हूँ। अगर आपके पास कनेक्ट एडिशन नहीं है तो आप सीरीज 6, सीरीज 4, सीरीज 5 में भी इसको एनालिसिस और डिज़ाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा उसका यूज़र इंटरफेस आपको चेंज मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सेल्फ वेट असाइन करा दिया है। और एक चीज़ आप यहाँ पर और अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपका सॉइल का वेट है, यानी कि जो बैक फिलिंग का आपका वेट आएगा। अगर आपकी 1.5 मीटर की राफ्ट है और अगर हम इसकी थिकनेस लेते हैं, हमने क्या एज्यूम किया अभी तो हम एज्यूम करेंगे 800, ठीक है। जब फाइनल डिज़ाइन होकर आएगा तब हम वहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारी फाउंडेशन फेल हो रही है तो उसका साइज़ को, थिकनेस को और बढ़ाएंगे। तो अभी 800 एज्यूम कर रहे हैं। अगर हमने सपोज किया था एसबीसी हमारी 150, हम आपको दिखा देता हूँ एक बार। सपोर्ट में जाके यहाँ हमने जो राफ्ट फाउंडेशन की सपोर्ट अप्लाई की थी, यहाँ पर हमने मॉडल्स डाला था कितना, 150। और आपको ये बताया था कि मॉडल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये 150 हमने एसबीसी ली थी यहाँ पर। और कितने मीटर पे ली थी, नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर पे, यानी 1.5 मीटर पे। तो 1.5 माइनस 0.8, 800 mm की थिकनेस माइनस कर लेंगे इसमें से, तो कितना बचता है हमारा, 1.5 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.7 बचेगा, यानी 700 mm की आपकी बैक फिलिंग आ जाएगी। यानी जब आप एक्सकेवेशन करेंगे तो 1.5 मीटर का एक्सकेवेशन करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पर राफ्ट को जो है कास्ट कर देंगे। पहले पीसीसी करेंगे, उसके ऊपर आप राफ्ट को कास्ट कर देंगे। तो उसके बाद जो आपका स्पेस बचेगा जिसमें आप अपना सॉइल को फिल करेंगे वो आपका 700 mm बचेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं 700 mm। अब 700 mm को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको यहीं पे कैलकुलेटर को ओपन करके आपको बता देता हूँ कि 700 mm सॉइल को का जो वेट आएगा वो कैसे आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.7, 700 mm आ गया, मीटर में बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे डेंसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जो कि आपको IS 875 पार्ट 1 में आपको यूनिट वेट मिल जाएगा। आप गूगल भी कर सकते हैं। तो उसका जो वेट होता है सॉइल का, जो आपका सॉइल का जो यूनिट वेट होता है वो होता है 18, ठीक है। 18 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कराई 0.7 को, तो मेरा यहाँ पर ये आ गई वैल्यू 12.6, ये आ गई किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 12.6। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा 12.6। ये भी मेरा डेड लोड है, तो मैं लोडिंग में जाऊँगा और यहाँ पर लोड पे क्लिक करूंगा, डेड लोड पे। और डेड लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड करूंगा प्लेट लोड, ठीक है। यहाँ पर प्लेट पे जाएंगे और यहाँ पर मैं वैल्यू डालूंगा कितना, माइनस में, क्योंकि ग्रेविटी लोड है, ऊपर से नीचे की साइड लग रहा है तो माइनस लेंगे 12.6, जो कि हमारा यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये ऐड कर लिया
तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ गया है। अब इसको असाइन कराना है अपने स्ट्रक्चर पे, तो वो कैसे कराएंगे, यहाँ से सिलेक्ट में जाएंगे, प्लेट कर्सर को सिलेक्ट करेंगे, अपने होल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको अप्लाई कराएंगे यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन और यस। तो आपने देखा यहाँ पर ब्लू कलर से जो आपको लोडिंग शो हो रही है, ये आपका सॉइल का वेट है, जो बैक फिलिंग का वेट है वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब जो आप अपना बेस प्रेशर चेक करेंगे वो ग्रॉस एसबीसी से चेक करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने जब अगर आप डायरेक्ट एनालिसिस करते तो आप जो है वो नेट एसबीसी से चेक करते, क्योंकि आपने सॉइल का वेट नहीं लगाया। अगर आपने सॉइल का वेट लगा लिया है तो आप ग्रॉस एसबीसी से चेक करेंगे, चाहे आप आइसोलेटेड कर रहे हैं, चाहे कंबाइंड फुटिंग कर रहे हैं, चाहे राफ्ट फाउंडेशन कर रहे हैं, तीनों में यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ग्रॉस एसबीसी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी बनती है हमारा। तो उसके लिए भी हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। ग्रॉस एसबीसी के लिए क्या करना है आपको, पहले आपको एसबीसी लिखनी है, नेट एसबीसी हमारी कितनी है 120 नेट एसबीसी, सॉरी हमने 150 सपोज की है, 150 हमारी नेट एसबीसी है। इसको क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है। क्या चीज़ ऐड करनी है 150 में, आपका जो भी आपकी सॉइल, ये जो आपकी बैक फिलिंग है, कितनी है बैक फिलिंग 0.7, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 0.7, ये मेरी बैक फिलिंग आ गई, मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ सॉइल 18, ठीक है, जो चीज़ हमने अभी कैलकुलेट की थी। यानी नेट एसबीसी मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, जो भी आपकी बैक फिलिंग की थिकनेस है, और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल से, और इक्वल टू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, दोबारा कैलकुलेट करते हैं, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है, और इसमें ऐड कर देंगे प्लस कितना 150, सॉरी 0.7 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 150, ठीक है। तो ये आपका आ गया 162.6, ये आपका ग्रॉस एसबीसी कैलकुलेट होके आ गई। अब हम जो चेक करेंगे अपना बेस प्रेशर वो ग्रॉस से चेक करेंगे, ना कि आपका नेट से, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं सबसे पहले बेस प्रेशर चेक करते हैं। एनालिसिस करने के बाद पहला नंबर है बेस प्रेशर, जिससे आपकी लेंथ और विड्थ फाइनल होती है। जब लेंथ और विड्थ फाइनल हो जाए फिर आप मोमेंट और शेयर चेक करेंगे और उसकी आगे कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपकी थिकनेस और रेनफोर्समेंट जो है वो फाइनल होगा। क्योंकि आपको राफ्ट फाउंडेशन में क्या क्या चाहिए डिज़ाइन करने में, सबसे पहले बेस लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए, ये आपका बेस प्रेशर से चेक होगी, बेस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है ये। उसके बाद थिकनेस चाहिए, वो आपका मोमेंट और शेयर पे, और रेनफोर्समेंट चाहिए वो भी। तो अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया पोस्ट प्रोसेसिंग पे, इसको एक बार रन कर लेते हैं। जब तक आपका मॉडल रन नहीं होगा तब तक आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में नहीं जा पाएंगे। तो इसको रन कर लेते हैं फटाफट, और रन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे बेस प्रेशर। पहला नंबर है बेस प्रेशर चेक करने का। तो देखते हैं कैसे चेक करते हैं बेस प्रेशर। एक बार मॉडल रन हो जाए उसके बाद चेक करते हैं। मॉडल थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम लेगा थोड़ा सा एनालिसिस होने में, क्योंकि हमने छोटी छोटी प्लेट्स बनाई हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाए हैं, तो फोर्सेस कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लेता है। ये हमारा हो गया है, आप देख रहे हैं 0 एरर 0 वार्निंग है। अब हम क्या करेंगे, फिर से पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पर देखेंगे प्लेट स्ट्रेसेस करके, ठीक है, ये आपको दोनों में शो होगा। प्लेट स्ट्रेसेस का जो टूल है कनेक्ट में भी और सीरीज में भी, यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया आपको पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले लोड केस चेक करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन से लोड केस के लिए आप बेस प्रेशर चेक कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आप सभी सर्विस लोड के लिए चेक करते हैं, सभी अनफैक्टर्ड लोड के लिए चेक करते हैं, ना कि फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशंस के लिए। तो अनफैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशंस हमारे कितने हैं, 101 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक है 109 तक। फिर हमारी सीरीज अलग हो गई है 110 से, ये हमारे फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन है जिसमें 1.5 का फैक्टर लगा हुआ। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया डेड लाइफ। सबसे पहले मैं 101 के लिए चेक करूंगा, 1 बाय 1 हम सभी के लिए चेक करेंगे, ठीक है, सभी अनफैक्टर्ड के लिए चेक करेंगे जिसमें सिस्मिक के भी होंगे और डेड लाइफ भी है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया लोड कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले स्ट्रेसेस टाइप में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है बेस प्रेशर। ये बेस प्रेशर है, इस पर आपने क्लिक किया और अप्लाई किया और ओके किया। तो जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे आपको कंटूर यहाँ पर शो हो जाएगा इस तरह से। मैं सपोर्ट्स को हाइड कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एस से, तो जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके प्लान में जाता हूँ।
तो आपको यहाँ देखेंगे लेफ्ट में आपको कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं बेस प्रेशर की, बट ये जो वैल्यूज़ है न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। इसकी यूनिट एक बार चेंज कर लेते हैं ताकि, क्योंकि हमारी जो SBC है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में थी, तो आपको समझने में ईजी हो जाएगा। यूनिट चेंज करने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर फोर्स यूनिट पे जाएंगे और यहाँ पर जो है आपका किलो, यहाँ पर स्ट्रेसेस में आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन से किलो न्यूटन जैसे ही करेंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज जो है कन्वर्ट हो गई हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर से किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कंटूर, यहाँ पर कलर्स दिए गए हैं आपके, उसके आगे वैल्यूज लिखी गई हैं और यहाँ पर आपके कलर्स दिए गए हैं। तो जो कलर आपका मैच हो रहा है तो वो आपको उसी के सामने की जो वैल्यूज है वो आपको उसको फॉलो करोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज चेक कर लेनी है। मिनिमम वैल्यूज आपकी माइनस में नहीं जानी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यूज जो आपकी SBC है उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 97.6 आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा सेफ है हम लोग, क्योंकि हमारी जो SBC है वो 150 है। कई बार होता है दोस्तों कि SBC कम है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी SBC यहाँ पर 80 होती, 100 होती, तो हमें साइज इंक्रीज करने पड़ते। ठीक है, वो भी 80 नेट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी ग्रॉस से चेक करोगे तो आपकी ज़्यादा बनेगी। अगर आपकी ग्रॉस टोटल 100 हो रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर साइज इंक्रीज करेंगे। अभी जो हम अपनी SBC चेक करेंगे वो ग्रॉस से चेक करेंगे, तो यहाँ पर 97.6 हमारा मैक्सिमम बेस प्रेशर आ रहा है और जो हमारी ग्रॉस SBC आपको पता है कितनी आ रही थी, 162। तो आप 162 तक जा सकते हैं। ठीक है, बट हमने ऑलरेडी बहुत ही कम मार्जिन लिया हुआ है अपने कॉलम के फेस से, बाहर की साइड में बहुत कम लिया हुआ है, तो इतना आपको प्रैक्टिकली रखना है। फिर 500-600 हम लोग रखते हैं। अगर आपके केस में हो सकता है कि बाहर आउटर साइड में 2 साइड या 3 साइड किसी और की प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आप उसको बाहर आप उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेफ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ग्रॉस से चेक किया और ऊपर की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी हमारी माइनस में नहीं जा रही है, तो वो भी 84 है। तो हमने ओके कर लिया कि हमारे साइज हम यही रखते हैं। ठीक है, जो राफ्ट का साइज है हम इसको यही रखते हैं। अब हम चेक करेंगे मूवमेंट और शेयर। तो दोस्तों मूवमेंट जो चेक करते हैं वो कॉलम के फेस पे चेक करते हैं, आपको पता है। ठीक है, और जो शेयर चेक करेंगे वो कॉलम के फेस से स्मॉल d पे चेक करेंगे। स्मॉल d क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, यानी कि जो आपकी फुटिंग की थिकनेस है। डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं एक बार प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको पता है कि 0.8 यानी 800 mm की हमने यहाँ पर थिकनेस यहाँ पर ली है। और 800 mm की थिकनेस में से मैं यहाँ पर कवर कम करूँगा, जो आपका क्लियर कवर है, और साथ ही साथ डाया का हाफ बार कम करूँगा, तो मोटी मोटी जो कैलकुलेशन मेरी बन के आएगी वो 735 mm बन के आएगी। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है कैसे इफेक्टिव थिकनेस कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि 735 यानी 735 mm हमारी इफेक्टिव डेप्थ है। तो शेयर जो चेक करेंगे कॉलम के फेस से इफेक्टिव डेप्थ पे, यानी कॉलम के फेस से 735 mm डिस्टेंस के बाद से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे इजी मेथड आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ग्रुप बना लीजिए मूवमेंट के लिए और शेयर के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर व्यू में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आइसोलेटेड में गया और लोडिंग पे गया, यहाँ लोडिंग पे क्लिक किया मैंने। लोडिंग पे क्लिक करने के बाद मैंने लाइव लोड पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर क्या है लाइव लोड में कि ये ग्रीन वाला जो लोडिंग है ये शो नहीं होने की है। ठीक है, सिर्फ लाइव लोड शो होंगे, पॉइंट्स शो होंगे और मूवमेंट शो होंगे। तो अब हमारे कॉलम कहाँ कहाँ आ रहे हैं हमें पता लग गया। ठीक है, तो कॉलम का हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक बार डिस्टेंस मेज़र कर लेता हूँ। आप देखेंगे जो हमारी प्लेट्स हैं वो कॉलम पॉइंट से 500 mm की हैं, 500 mm की हैं, आपने देख लिया। ठीक है, और सपोज कि आपका कॉलम का साइज़ कितना था हमारा लास्ट वीडियो में, आई थिंक 500 था। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप इसको ग्रुप बनाओगे। ग्रुप कैसे बनाओगे, सिलेक्ट, प्लेट कर्सर को आपने सिलेक्ट किया और कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। जहाँ जहाँ भी आपके कॉलम आ रहे हैं आपको फटाफट से क्या कर लेना है, उनको ग्रुप बनाने के लिए प्लेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ जहाँ भी कॉलम आ रहे हैं आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। ये हम शेयर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये हम शेयर के लिए कर रहे हैं और मैं आपको एक बार डिस्टेंस चेक करके भी बता दूंगा। पहले मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ जो प्लेट्स हैं जिनके ग्रुप बनाने हैं हमें। ठीक है, ग्रुप बनाने से आपका काम जो है बहुत ईजी हो जाता है एनालिसिस करने में। और आपको एक बात का ध्यान रखना है
कि आपको फाउंडेशन, आपको जब भी प्लेट्स बनानी है, जब भी एलिमेंट्स बनाने हैं तो छोटे एलिमेंट्स बनाने हैं। कोशिश करनी है कि 500 mm के एनालिसिस आपका जो है एलिमेंट्स बनाए आप, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो हमने भी 500 mm की ही प्लेट्स बनाई हैं और उसके लिए हम उसको ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है सभी को। आप चेक कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी कॉलम्स हमारे आ रहे थे, 2-3 कॉलम हमारे रह गए हैं, देखिए मिड में यहाँ पर, इनको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि सभी कॉलम की जो प्लेट्स हैं आसपास की, उनको सिलेक्ट कर लिया है। तो अब इनको क्या करना है, मैं एक बार ग्रुप बनाऊंगा, Ctrl+G क्लिक करूंगा यहाँ पर, Ctrl+G, और यहाँ पर ग्रुप का नेम कोई भी दे सकता हूँ। शेयर के लिए S दे देता हूँ, कैपिटल S दे देता हूँ, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा प्लेट। ठीक है, क्योंकि प्लेट्स का ग्रुप बनाना है तो प्लेट सिलेक्ट किया, ओके किया, और यहाँ पर एसोसिएट पे क्लिक कर दिया, और यस, ये एसोसिएट पे जैसे ही क्लिक किया इसका ग्रुप बन गया। तो अब मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर से मैं ग्रुप ओपन करता हूँ, Ctrl+G, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया प्लेट जो मैंने बनाया था एस नेम का, और यहाँ से हाईलाइट जैसे ही करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ग्रुप बनाया था वो सब हाईलाइट हो गया। अब इसकी डिस्टेंस मेज़र करते हैं फ्रेंड्स कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो मैंने आपको बताया था, आप देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये आपका 1 मीटर बाई 1 मीटर। दोस्तों जो हमारा कॉलम है वो 500 बाई 500 था। तो जो मूवमेंट चेक करते हैं हम लोग कॉलम के फेस से करते हैं। तो कॉलम के फेस से अगर हम इन चारों प्लेट्स को हटाते हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, 1 मीटर बाई 1 मीटर हो जाएगा। हमारा कॉलम अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर का होता तो हम इन अंदर वाली प्लेट्स को सभी जगह से हटाते और बाकी जो बची हुई प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट चेक करते। बट इस केस में क्या है कि हमारा कॉलम का साइज छोटा है और प्लेट का साइज बड़े हैं, 1 मीटर बाई 1 मीटर है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप नीचे पेडेस्टल दे सकते हैं 1 मीटर बाई 1 मीटर का, 600 mm या 400 mm का आपने पेडेस्टल दे दिया। ठीक है, उसके ऊपर आप अपना कॉलम 500 mm का लेके जा सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। तो उससे होगा ये कि आपका जो पेडेस्टल है ना, पेडेस्टल के फेस पे मूवमेंट कैलकुलेट होगा। इससे आप शेयर में भी, जब हम लोग शेयर में फंसते हैं या मूवमेंट में फंसते हैं तो हम लोग पेडेस्टल देते हैं। क्यों? क्योंकि पेडेस्टल का साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो मूवमेंट चेक करने का क्राइटेरिया है कॉलम के फेस पे, तो उस टाइम हम पेडेस्टल के फेस पे चेक करेंगे, क्योंकि जो राफ्ट फाउंडेशन को टच कर रहा है वो पेडेस्टल कर रहा है, ना कि कॉलम। कॉलम तो ऊपर जाके 500 mm का हो रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर 1 मीटर के बाद यहाँ पर चेक करेंगे, है ना। तो लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम सभी प्लेट्स के लिए एक बार चेक कर लेंगे मूवमेंट। ठीक है, यानी होल स्ट्रक्चर के लिए कर लेंगे, किसी भी प्लेट को हाइड नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम फंसते हैं, मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब हम फिर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और शेयर के लिए क्या कितनी हमारी लेंथ बन रही है वो एक बार देख लेते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ, कॉलम के फेस से इफेक्टिव डेप्थ छोड़ के, तो कॉलम का फेस हमारा कितना है 500 mm, प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितनी है हमारी, मैं आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताता हूँ। 500 mm हमारा है, 500 mm हमारा कॉलम 500 बाई 500, प्लस इफेक्टिव डेप्थ भी इसमें ऐड करेंगे। कितनी थी हमारी इफेक्टिव डेप्थ, 735.735। ठीक है, ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ आ गई। तो ठीक है, 800 mm टोटल डेप्थ थी, 735 mm इफेक्टिव डेप्थ, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1.2 आ गया, 1.235 मीटर। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जितनी भी प्लेट्स हैं 1 मीटर बाई 1 मीटर की हैं। तो 1 मीटर बाई 1 मीटर वाली प्लेट्स को तो आपको हाइड करना ही है। उसके बाद जितनी भी प्लेट्स बचती हैं उनके लिए आपको शेयर चेक करना है, क्योंकि आपको कॉलम के फेस के बाद भी इफेक्टिव डेप्थ के बाद आपको जो है वो शेयर वैल्यूज चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा सकते, हमारी प्लेट का साइज 500 बाई 500 mm है, तो आप 1.235 तक नहीं जा सकते, क्योंकि आप अगर यहाँ से जाना भी चाहो, ठीक है, 1.235 अगर आप जाना भी चाहो यहाँ से सेंटर से, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर किया, तो आपका 1 मीटर बन रहा है। तो 1.235 पॉसिबल नहीं है। अगर इससे ज़्यादा मैं आगे लेके जाता हूँ नेक्स्ट वाली प्लेट पे, तो इस नेक्स्ट वाली प्लेट की वैल्यू हो जाएगी 1.5, जो कि ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो हम तो मिनिमम के लिए ही हमेशा कैलकुलेशन करते हैं। तो कोई नहीं, हमें सिर्फ 4 प्लेट्स यहाँ पे हटा देनी है। तो मैं बस आपको सिर्फ इसके बेसिक्स समझाना चाह रहा हूँ। आपके केस में हो सकता है कि आप अपने प्लेट के साइज 400 mm बाई 400 mm बनाओ, या 300 mm बाई 300 mm बनाओ, या कॉलम के पास में जो प्लेट्स हैं
ताकि आपको आसानी रहे। उनके साइजेस अलग रखें, आप छोटे रखें, जिससे कि आपको मूवमेंट के लिए ही मूवमेंट और शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। फॉर एग्जांपल, आपके कॉलम का साइज अगर 500 mm है तो आप 250 mm बाई 250 mm की प्लेट अगर आप रखेंगे तो आप फिर 4 प्लेट्स को हटाएंगे तो आपका कॉलम बन जाएगा। तो उन 4 प्लेट्स को हाइड करके आप मूवमेंट की वैल्यू चेक कर सकते हैं कॉलम के फेस पे। और शेयर की वैल्यू चेक करने के लिए कॉलम का फेस से आपको इफेक्टिव डेप्थ पे जाना है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो अपने ऊपर है आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है राफ्ट फाउंडेशन से रिलेटेड तो आप इसके कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर भी आके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए इतना टाइम लगा रहे हैं, मैं भी अपने पास से इतना टाइम लगा रहा हूँ, और आपको फिर कुछ डाउट रह जाता है तो वो ठीक नहीं है। फिर आपको डाउट को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। और अब हमने इसको फाइनल रन कर लिया था, अब हम इसको मूवमेंट चेक करेंगे। सबसे पहले तो मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट और होल स्ट्रक्चर में सिलेक्ट कर लूंगा। मूवमेंट में सभी प्लेटों को चेक कर रहा हूं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि 500 बाई 500 mm की प्लेट्स को सिलेक्ट करके उनको हाइड करके फिर देखा जाए, क्योंकि हमारी प्लेट्स ही 2 प्लेट्स को सिलेक्ट करने के बाद हमारा 1 मीटर बन रहा है। ठीक है, हाँ, अगर आप पेडेस्टल देना चाह रहे हैं नीचे तो उस केस में आप कर सकते हो। आप 1 मीटर बाई 1 मीटर नीचे पेडेस्टल देना चाह रहे हो तो उस केस में आप हाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका मूवमेंट चेक करेंगे। 4 मूवमेंट होते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे इस पे, इसको एक बार रन कर लेते हैं। 4 मूवमेंट कौन से होते हैं वो एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर वर्ड फाइल खोल लेता हूँ। मूवमेंट एक्स डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी, ये वर्क नहीं कर रहा है आई थिंक, तो मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा कि 4 मूवमेंट कौन से हैं। एक बार इसको पहले रन हो जाए, उसके बाद इसको समझते हैं। मूवमेंट 4 डायरेक्शन के ऐसे होते हैं दोस्तों के लॉन्ग डायरेक्शन बॉटम, शॉर्ट डायरेक्शन बॉटम, 2 ये हो गए मूवमेंट आपके। फिर लॉन्ग डायरेक्शन टॉप और शॉर्ट डायरेक्शन टॉप। आप जानते हो कि आइसोलेटेड को छोड़ के कंबाइंड और राफ्ट फुटिंग दोनों फाउंडेशन में टॉप में भी रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मूवमेंट का डायग्राम ही ऐसा बनता है, बॉटम फिर टॉप फिर बॉटम, है। तो आपको मैंने कंबाइंड फुटिंग में भी बताया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे कंबाइंड फुटिंग नहीं देखी है तो कंबाइंड फुटिंग की 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको वॉच कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में कंबाइंड फुटिंग समझाई है। ठीक है, रन हो गया मॉडल, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब हम मूवमेंट चेक करेंगे। मैंने ऑल सेलेक्ट किया, यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक किया, यहाँ पर ओके किया। अब स्ट्रेसेस कैसे चेक करेंगे वो देखना है। तो स्ट्रेसेस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट पे जाना है। रिपोर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर प्लेट स्ट्रेसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें मूवमेंट चेक करना है तो MX पे क्लिक करेंगे। मूवमेंट भी एक्स डायरेक्शन का देखना है, यानी ये वाली डायरेक्शन एक्स है ना। वाई डायरेक्शन आपकी ये वाली है, जो हमें स्टेट प्रो में Z होती है वो Y है। एक्स और Z, एक्स और Y देखेंगे। पहले एक्स चेक करेंगे, बाकी इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे रहने देंगे, लिस्निंग फ्रॉम हाई टू लो। और यहाँ पर लोडिंग पे जाएंगे। किन कॉम्बिनेशंस के लिए आप चेक करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो हम डिजाइन पार्ट करते हैं वो फैक्टर्ड के लिए करते हैं। एनालिसिस पार्ट तो हमने सारा अनफैक्टर्ड के लिए किया, सर्विसेज लोड के लिए किया, ठीक है। लेकिन डिजाइन जो करेंगे उसमें हमें फैक्टर लेना होता है मूवमेंट और शेयर की कैलकुलेशन में। तो पहले ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्टेड एरिया ये वाला है हमारा, तो यहाँ से सारे कॉम्बिनेशंस को हम क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे। और जो सिर्फ हमारे फैक्टर्ड कॉम्बिनेशन है, जो स्टार्ट में 1 कहाँ से स्टार्ट में 201 से, तो 201 से सभी कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट कर लेंगे जिनमें फैक्टर लगा हुआ है 1.5 का, और लेफ्ट से राइट में लेके आ जाएंगे अपना सिलेक्टेड एरिया में, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब जो आपको वैल्यूज मिली हैं, ये कौन सी वैल्यू मिली है, मूवमेंट एक्स डायरेक्शन की, जो हमने वहां पे सिलेक्ट किया था। वैल्यूज तो आपको सारी मिल रही है, बट जो ठीक वैल्यू मिलेंगी आपको यहाँ पर सीक्वेंस में वो मिलेंगी जो आपने वहां पर सिलेक्ट किया है, MX। तो MX की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, कौन सी, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू आपकी ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं MX में 253 आ रहा है आपका MX, ठीक है। तो 253 आपका MX हो गया, और पॉजिटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू क्या है आपकी 420, ठीक है। 420 यूनिट आप देख रहे हो किलो न्यूटन मीटर।
तो 420 किलो न्यूटन मीटर आपका माइनस में वैल्यू आ रही है और 250 आपकी प्लस में आ रही है। दोनों में लगभग 50% का डिफरेंस है। अब ये माइनस प्लस क्या होता है, कौन कौन सा मूवमेंट है, कैसे समझेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है और आइसोमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट टी प्रेस करेंगे अपनी कीबोर्ड से। जैसे ही आप शिफ्ट टी प्रेस करेंगे, आप जूम करो थोड़ा सा, है ना, जूम करेंगे आप। जैसे ही मैं आपको प्लान में कर देता हूँ, प्लान पे, हाँ अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। देखिए आपको डायरेक्शंस मिल गई। एक्स डायरेक्शन कौन सी है, आप देख रहे हो एक्स ये लिखा हुआ है तो ये वाली डायरेक्शन एक्स है। जेड कौन सी है, जेड ये लिख रहा है तो जेड वाली डायरेक्शन ये है। इसीलिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बार बार बता रहा था कि आपको जब भी प्लेट बनानी है एक ही डायरेक्शन में बनानी है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज बनाएं सारी प्लेट्स या क्लॉकवाइज बनाएं। नहीं तो आपने कोई प्लेट एंटी क्लॉकवाइज बनाई, कोई क्लॉकवाइज बनाई, तो डायरेक्शंस अलग अलग हो जाएंगी। फिर आपको स्ट्रेसेस चेक करने में प्रॉब्लम होगी, अलग अलग प्लेट की अलग अलग चेक करनी पड़ेगी। अभी हमने सभी को सिलेक्ट करके एक साथ चेक कर लिया क्योंकि सभी की डायरेक्शन सेम है। इस वाली प्लेट में भी एक्स डायरेक्शन इसकी है और यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन वही है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने देखा एक्स डायरेक्शन आपकी ये है, ठीक है, जेड डायरेक्शन आपकी ये वाली है, सॉरी वाई डायरेक्शन आपकी ये वाली है, और जो जेड डायरेक्शन है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है ये चेक करने के लिए कि पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, निगेटिव कौन सी है। तो उसके लिए आपको एलिवेशन व्यू पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं जेड कहाँ पर शो हो रहा है, आपको ऊपर की साइड शो हो रहा है। ये आपके नीचे जो है, मैं आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ, ये नीचे आपकी फाउंडेशन की लाइन जा रही है वाली, इसके ऊपर की साइड शो हो रहा है जेड। अगर जेड नीचे की साइड शो हो रहा होता तो जेड, तो पॉजिटिव वैल्यूज हमें नीचे की माननी है, चाहे वो शेयर में हो या मूवमेंट में हो। अगर जेड ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर वाली होंगी। जैसे मैंने मूवमेंट की अभी दो वैल्यू देखी थी, पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू। तो जो पॉजिटिव वाली है वो टॉप रेनफोर्समेंट है, फाउंडेशन का टॉप में जो रेनफोर्समेंट आएगा, है ना। जो निगेटिव वैल्यू है वो बॉटम का रेनफोर्समेंट है। कैसे पता लगा हमें, ये ऐसे पता लगा कि जिस डायरेक्शन में आपका जेड होगा वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, जिस डायरेक्शन में जेड नहीं होगा वो निगेटिव वैल्यूज होंगी। अगर आप क्लॉकवाइज बनाएंगे तो जेड नीचे आ जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यूज फिर आपको नीचे वाली माननी है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज प्लेट्स बनाएंगे तो जेड ऊपर जाएगा, जैसे हमारे केस में जा रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यूज हमें ऊपर की माननी है, चाहे वो शेयर में हो या मूवमेंट में हो। ये क्लियर हो गया आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि यहां पर जो मूवमेंट की वैल्यूज हैं वो चेक करनी है, ठीक है। तो मूवमेंट की वैल्यूज हमने mx चेक किया था, है ना। इसी तरह आपको, मैं यहाँ पर होल स्ट्रक्चर में जाता हूँ। अब इसको हाइड कर देते हैं, कंट्रोल टी से हाइड कर दिया मैंने इनको, प्लेट्स को। ये जो डायमेंशंस हैं इनको भी कुछ हाइड कर देते हैं, ठीक है, रिमूव। तो आपने मूवमेंट चेक करना सीखा, mx कैसे चेक करते हैं, ठीक है। mx में आपको दो वैल्यूज मिलती हैं, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव टॉप रेनफोर्समेंट, निगेटिव बॉटम, यानी पॉजिटिव का जो मूवमेंट आ रहा है उससे आप टॉप रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे, निगेटिव का जो मूवमेंट आ रहा है उससे बॉटम का रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमारी हो गई एक्स डायरेक्शन की। अब वाई डायरेक्शन भी था, तो वाई डायरेक्शन का कैसे चेक करेंगे वो भी देख लेते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर प्लेट स्ट्रेसेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एम वाई चेक कर लेंगे। यहाँ पर एम एक्स चेक किया था, यहाँ पर एम वाई चेक करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे ही रहने देंगे। लोडिंग सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्टेड लोड कॉम्बिनेशन चेक यहाँ पर लेके चले जाएंगे राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे 201 से स्टार्ट हुए हैं, सभी फैक्टर्ड कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट में लेके आएंगे सिलेक्टेड एरिया में और ओके कर देंगे। तो आपकी फिर से रिपोर्ट जनरेट हो गई। इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेट पे क्लिक करेंगे और कॉपी करके आप एक्सेल में ले जा सकते हैं, कंट्रोल सी करके एक्सेल में जाके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर अब जो आपको ठीक वैल्यूज मिलेंगी वो एम वाई की मिलेंगी, क्योंकि हमने एम वाई चेक सिलेक्ट किया। वहाँ पर एम वाई की देखिए आप चेक भी कर सकते हो कैसे, ठीक है। सीक्वेंस में आपको मिलेंगी 256, फिर धीरे धीरे कम होगी 254, 250, है ना। अगर आप किसी और को देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 23 है, 18 है, यहाँ पर 22, 1, है ना। रैंडमली वीडियोज रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको सीक्वेंस में मिल रही है। तो जो भी आप वहाँ पर सिलेक्ट करोगे वही वैल्यू आपको यहाँ पर देखनी है, इसका थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो ये एम वाई हो गया। एम वाई में भी दो वैल्यूज मिल रही है हमें, पॉजिटिव वैल्यूज, ये पॉजिटिव है, प्लस का साइन यानी कुछ साइन नहीं है तो प्लस का माना जाता है, 256 किलो न्यूटन मीटर। और अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो एम वाई में आप देखोगे माइनस में वैल्यू मिल रही है, माइनस के 433, ठीक है। तो ये भी वैल्यू मिल रही है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू मिली। तो अब इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब टॉप का रेनफोर्समेंट, क्योंकि हमारे केस में z टॉप में है, z की जो डायरेक्शन है वो टॉप में है, तो टॉप में पॉजिटिव माना जाता है।
तो जो मोमेंट पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उस मोमेंट से टॉप का रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होगा। बहुत ही आराम से बताने की बार बार आपको समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। हमें ऐसा नहीं करना कि जल्दी से वीडियो बना के कंप्लीट किया और उसको अपलोड कर दिया, चाहे इसको 3 पार्ट में, बल्कि मैं इसको 3 ही पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। दूसरा पार्ट आज अपलोड हो जाएगा और तीसरा पार्ट जो है उसके कुछ दिन बाद ही जल्दी अपलोड करेंगे ताकि आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाए। तीसरे वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि वो भी एक अलग टॉपिक है। तो पहले आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी एनालिसिस वाली, फिर हम जो है वो डिजाइन में आएंगे। कैसे रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं मूवमेंट से, मूवमेंट फिर शेयर से कैसे रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं, वो हम क्या करेंगे, वो तीसरे पार्ट में कैलकुलेट करना सीखेंगे। और फिर जो एरिया आएगा रेनफोर्समेंट का, उससे नंबर ऑफ बार कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें सीखेंगे हम थर्ड पार्ट में। तो अभी तो हमें सिर्फ मूवमेंट और शेयर चेक करना सीखना है यहाँ पर, और बेस प्रेशर आपको मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में कैसे चेक करते हैं। तो मूवमेंट आपको चेक करना आ गया, mx और my दोनों का, टॉप एंड बॉटम, यानी पॉजिटिव और निगेटिव मूवमेंट्स दोनों चेक करने आ गए। अब बात करते हैं शेयर की। शेयर कैसे चेक करना है, आपको पता है इफेक्टिव डेप्थ पे चेक करना है। अगर आप पूरे का चेक कर लेंगे अभी यहाँ पे, तो आपको तो बिना इफेक्टिव डेप्थ के नहीं मिला ना, वो तो इफेक्टिव डेप्थ के साथ नहीं मिला ना, वो तो आपको टोटली हो गया शेयर। बट आपको इफेक्टिव डेप्थ पे चेक करना है, उसके लिए आपने ग्रुप बनाया था। कंट्रोल जी प्लीज यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही कंट्रोल जी यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका ग्रुप आ गया, ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे और हाईलाइट कर देंगे। तो आपने देखा कि जितने भी आपने ग्रुप बनाए थे वो हाईलाइट हो गए। अब क्या करना है, इनको आपको छोड़ना है, इन प्लेट्स को, बाकी अदर प्लेट्स को सिलेक्ट करना है क्योंकि उनका शेयर चेक करना है। तो इस केस में आपको इन्वर्स पे क्लिक करना है। कहाँ पे इन्वर्स करना है, आपका अगर प्लेट है तो प्लेट के इन्वर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके केस में अगर आप सीरीज 4, 5, 6 यूज कर रहे हैं तो सिलेक्ट में जाके नीचे ऑप्शन आता है बाय इन्वर्स, और वहाँ पे प्लेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है ग्राफ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन्वर्स पे क्लिक किया। जैसे इन्वर्स पे क्लिक किया, आपने देखा जो प्लेट सिलेक्टेड थी वो अनसिलेक्ट हो गई, जो अनसिलेक्ट थी वो सिलेक्ट हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू व्यू कर लेंगे और ओके कर लेंगे। यानी जो सिलेक्टेड प्लेट्स थी उनका न्यू व्यू कर लिया आपने, अलग विंडो में ले लिया उसको। ठीक है, व्यू पे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इनको सिलेक्ट करके। आपने देखा कि जो कॉलम्स थे, जहां जहां हमारे कॉलम्स थे वो प्लेट्स हाइड हो गई हैं, जो कॉलम्स नहीं थे जहां पर वो एरिया में मिल गया है। अब जो हमें शेयर चेक करना था, कॉलम के फेस के बाद भी इफेक्टिव डेप्थ पे करना था, जो कि लगभग हमारी 1250 mm आ रही थी। बट यहाँ पर जो है वो आपको क्या करना है, हमने एक एक प्लेट्स छोड़ दी हैं, क्योंकि अगर हम 2-2 प्लेट्स छोड़ेंगे तो वो वैल्यू ज्यादा क्रॉस कर जाएगी, है ना। आपके केस में हो सकता है कि आपका पेडेस्टल साइज ज्यादा है या कॉलम साइज ज्यादा है या इफेक्टिव डेप्थ ही ज्यादा बन रही है। मसलन आपकी थिकनेस ही बहुत ज्यादा आ रही है तो इफेक्टिव डेप्थ भी ज्यादा आएगी, तो आपको हो सकता है 2-2 प्लेट्स छोड़नी पड़े। तो वो डिपेंड करता है अपनी कैलकुलेशन पे। बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने सेलेक्ट किया। अब हमने इसको क्या करना है, फिर से यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से प्लेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अभी आपने क्या mx चेक किया, my चेक किया, मूवमेंट दोनों डायरेक्शन के चेक कर लिए, पॉजिटिव और निगेटिव। इसी तरह शेयर भी चेक करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायरेक्शन के। ठीक है, यानी x डायरेक्शन में भी करेंगे चेक, पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज, और z डायरेक्शन में भी चेक करेंगे। पहले x कर लेते हैं, x पे मैंने क्लिक किया, फिर से लोडिंग में जाऊंगा, वही प्रोसेस है सेम। जो फैक्टर्ड कॉम्बिनेशन है उनको सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट से राइट में लेके आऊंगा, ओके कर दूंगा। अब आपने देखा यहाँ पर, अब क्या चेक करना है, हमें SQX चेक करना है। ठीक है, SQX। अब SQX की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो रही है। बट हमें जो हमारे पास टेबल है जो हमें, जिसमें हम रेनफोर्समेंट चेक करते हैं, मैंने आपको कंबाइंड फुटिंग में भी बताया है, आइसोलेटेड में बताया है, उसमें कैसे करेंगे, उसमें करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कैसे करना है, किसी भी कॉलम की यूनिट आपको कन्वर्ट करनी है। मैं आपको इसी की चेक करके बता रहा हूँ। आपको इसी कॉलम पे राइट क्लिक करना है, चेंज यूनिट पे लाना है अपना कर्सर, और ऐसे करके यहाँ पर आपको किलो न्यूटन से न्यूटन पर mm स्क्वायर पे यहाँ पर लाकर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप देखोगे वैल्यूज पॉइंट के साथ आ गई। अब आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हो रेनफोर्समेंट। जो भी आपकी वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है सबसे ऊपर, फिर धीरे 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 निगेटिव होती जाएंगी, और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर निगेटिव में देखिएगा -0.57, ये आपकी निगेटिव वैल्यू है। और अगर आप यहाँ पर टॉप में देखेंगे पॉजिटिव में 0.59, लगभग सेम है निगेटिव और पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ रेनफोर्समेंट आपका बॉटम और टॉप का शेयर के लिए सेम आएगा, है ना। तो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना आगे वीडियो में समझेंगे, बट आपको अभी सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे आपको रेनफोर्समेंट का आइडिया लगाना है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है।
अब मूवमेंट से भी रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। शेयर से भी कैलकुलेट करेंगे टॉप एंड बॉटम का, उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब दोनों में, मूवमेंट और शेयर में जो ज्यादा रेनफोर्समेंट होगा, अगर मूवमेंट में ज्यादा है मूवमेंट की रेस्पेक्ट में तो वो प्रोवाइड कर देंगे, और शेयर की रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो शेयर वाला प्रोवाइड कर देंगे। कंबाइंड और राफ्ट फुटिंग में अक्सर होता है कि शेयर के लिए ही क्रिटिकल होती है, तो आपको शेयर का ही रेनफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड करना होता है। अगर आपने थिकनेस ही बहुत ज्यादा दे दी है तो उस केस में आपको फिर मूवमेंट भी क्रिटिकल हो सकता है। तो इतनी बात करनी थी आज, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो थर्ड पार्ट इसका आएगा उसमें हम डिजाइन कैसे करते हैं, रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ समझेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपको ये लॉजिक्स भी क्लियर नहीं आएंगे। तो अभी आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी, मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, कितनी डायरेक्शंस होती हैं, पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, निगेटिव वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फिर आपको रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, सर आप राफ्ट फाउंडेशन पे बनाओ वीडियो, कंबाइंड तो आपने बना दिया, आइसोलेटेड भी बना दी, राफ्ट पे वीडियो नहीं आ रही है। तो आप ही की रिक्वेस्ट पे राफ्ट पे लेके आया हूँ, और आगे भी मुझे बताते रहिए आप कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कनेक्ट रहिए। वहाँ पे बताइए कि आपको आने वाले टाइम में किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल चुका हूँ, जो लगभग आरसीसी स्ट्रक्चर के सभी कंपोनेंट्स उसमें कवर हो गए हैं, और स्टील स्ट्रक्चर्स की भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड किए हैं। तो अब अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस वॉच कीजिए, वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नई वीडियो में पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, गुड बाय।